ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण प्रभु परम धाम गमन किए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण प्रभु की जय। उस दिन भगवान कृष्ण जी परम धाम गमन किए, इसीलिए उस दिन को पवित्र देव स्नान यात्रा माना जाता है। भगवान के रथ यात्रा होने से पहले 15 दिन पहले, यानी अभी कुछ दिन बाद पड़ेगा वो देव स्नान यात्रा, जिसमें जगन्नाथ जी का स्नान होता है। उसके बाद 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ जाते हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन भगवान कृष्ण जी परम धाम गमन किए। पांडव लोग उनके शरीर को जलाने के कोशिश किए, लेकिन उसके शरीर नहीं जल पाया। आकाशवाणी हुआ, मूर्ख पांडव, ये कोई साधारण इंसान नहीं जिसके शरीर को तुम जला रहे हो, इसको ले जाकर के समुद्र में डाल दो। उस शरीर को लेकर द्वारिका के समुद्र में डाले। समुद्र के तरंग में, वह समुद्र के में जो तरंग आता है, वो तरंग से बहते 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 वो बंगाल के खाड़ी पहुंचे, क्योंकि सब समुद्र तो एक ही है। इधर उधर होते हुए वो लकड़ी बंगाल के खाड़ी पहुंचे। बंगाल के खाड़ी में कांटिलो नाम करके एक गांव है। अब कथा एकदम ध्यान से समझना, हमारे पंडित जी जिज्ञासा प्रकट किए थे, इसलिए अब मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। कांटिलो नाम करके एक स्थान है, जो एक पर्वत है जिसको नील पर्वत कहा जाता है, नील शिखर कहा जाता है। तो नील शिखर, नील पर्वत, कांटिलो के जंगल है चारों तरफ। वहां पर ये जो हमारे महानदी जो है, जो सिहावा श्रृंगी ऋषि पर्वत से निकली है और राजीव में पवित्र त्रिवेणी संगम बनते हुए जाकर के वही कांटिलो में ही उस नील पर्वत के सामने समुद्र, बंगाल की खाड़ी में ये महानदी और कांटिलो के मिलन स्थल है। महानदी कहाँ पे मिली है? कांटिलो में मिली है, समुद्र से। तो समुद्र से ये समुद्र बहते जा रहा है, ये महानदी जाके मिल रही है। तो ये जो लकड़ी बहते आ रहा था समुद्र के, कई बार क्या होता है नदी से बहते हुए चीज भी समुद्र में चला जाता है, और कई बार क्या होता है समुद्र का चीज फेंका के इधर नदी में आ जाता है। तो वो जो शरीर था समुद्र के तरंग में खेलते 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 दारू रूप ले लिया। दारू अर्थात शुद्ध हिंदी में लकड़ी को दारू बोलते हैं। तो दारू रूप ले लिया अर्थात लकड़ी के रूप ले लिए, लेकिन वो जिंदा था, वो लकड़ी ताजा था। तो वो लकड़ी इधर महानदी में आ गए। कहाँ? कांटिलो में, जहाँ पे मिलन स्थल है महानदी का और उसका। महानदी को चित्रोत्पला गंगा भी कहते हैं। महानदी जी का नाम है भगवती चित्रोत्पला गंगा। तो इधर महानदी में आ गए। अब इस कथा को यहीं पे छोड़े रहो, ठीक है? महानदी में वो शरीर पड़ा हुआ है, महानदी के जल में। अब स्कंद महापुराण में आई है। स्कंद महापुराण में गाथा पुरुषोत्तम महत्यम की गाथा और उत्कल खंड की गाथा, जगन्नाथ चरित्र की गाथा और मेरे गुरु कृपा से जो मेरे को प्राप्त हुआ, उन सब चीजों को एक साथ बताता हूं। इसी बीच में मालवा, मालवा किसे कहते हैं? सबसे पहले उसका नाम था मालवा, कालांतर में उसका नाम पड़ा उज्जैनी, फिर आज उसका नाम पड़ा, कालांतर में उसका नाम पड़ा अवंतिका, अवंतिका के बाद उसका नाम पड़ा उज्जैनी, और उसे आज फिर उज्जैन कहते हैं। पहले उसका नाम क्या था? मालवा। मालवा में एक राजा थे जिसका नाम था महाराज इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न की एक पत्नी थी जिसका नाम था श्री गुंडिचा। इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इंद्रदुम्न भगवान के परम भक्त थे। इंद्रदुम्न को भगवान स्वप्नादेश दिए, बोले मेरे एक दिव्य मंदिर बनाओ, पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में बनाओ, पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में मेरे एक दिव्य मंदिर बनाओ, जहां पर मेरे श्री विग्रह को स्थापित करो, विष्णु मंदिर, वैष्णव मंदिर बनाओ। बोले जो आदेश प्रभु। अब लेकिन वो पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाँ है वो जान ही नहीं रहे हैं। कौन? जैसे सब एक पवित्र तीर्थ नहीं होता है, जैसे निमिषारण्य तीर्थ, निमिषारण्य क्षेत्र, मानसरोवर क्षेत्र, कैलाश क्षेत्र, मिर्जापुर विंध्याचल क्षेत्र, वैसे पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र को ब्रह्मा जी अनादि काल से बना चुके थे, जैसे निमिषारण्य कालीन में। अब उस पुरुषोत्तम क्षेत्र, सबसे पहले जगन्नाथपुरी का नाम क्या था? पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्या था उसका नाम? सबसे पहले पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुषोत्तम यानी पूर्ण पुरुषोत्तम जहां आकर के निवास करने वाले हैं। उस क्षेत्र का विशेषता यह है कि उस क्षेत्र, जगन्नाथ जी के आने से पहले की बात बता रहा हूं, जब जगन्नाथ जी नहीं आए थे, केवल वो क्षेत्र की महिमा। यदि कोई जा करके वहां 3 रात्रि विश्राम कर देता है तो वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता, जो 3 रात वहां रुक चुका है, 3 रात्रि वहां विश्राम किया है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा थी। त्रेता युग रामावतार की बात में आई है, सतयुग की बात बता रहा हूं, पुरुषोत्तम क्षेत्र की बात। और अब त्रेता युग में आई है, मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र सतयुग ब्रह्मा जी के सृष्टि काल की बात है। अब त्रेता युग में जब माता सती देह त्याग की, माता सती जिस समय देह त्याग की, तो माता सती जिस समय देह त्याग की थी उस समय माता सती के अंग सभी जगह गिरे
52 जगह मूल शक्तिपीठ हुआ। ऐसे तो 108 जगह गिरा मान्यता आया है, लेकिन 52 जो शक्तिपीठ है उसको मूल शक्तिपीठ माना गया, और 4 जो शक्तिपीठ है उसको तंत्र पीठ माना गया, जहां भगवती के मुख्य रूप से तंत्र उपासना किया जाता है। तो 52 शक्तिपीठ में माता के जो अंग जहां गिरा वो अंग का वहां पे नाम दिया गया। तो माता का पेट कहां गिरा था? पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में। माता सती के पेट कहां गिरा था? पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो माता के पेट गिरा था, इसलिए वहां पर माता का एक नाम पड़ा विमला, विमला शक्तिपीठ। 4 मुख्य तंत्र पीठों में से एक तंत्र पीठ विमला तंत्र पीठ है। तो पहले वो पुरुषोत्तम क्षेत्र था, उसके बाद उसका नाम पड़ा विमला पीठ, यानी वो माता का एक 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। अभी वहां जगन्नाथ जी का कोई लेन देन नहीं है। ठीक, हाँ बेटा, हाँ भारत में केवल एक पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो भारत ही में आता था ना बेटा, अभी किसी कारण बस अलग हो गया, बाद में उसको फिर मिला लेंगे, ठीक है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, हाँ, तो विमला पीठ, पहले उसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र, अब पड़ा विमला पीठ। वहां माता, उसको शैव क्षेत्र माना गया, शैव यानी शिव क्षेत्र। इसलिए आप कभी भी जगन्नाथपुरी जाओगे देखना, जगन्नाथपुरी के हर कोने में आपको एक एक शिवलिंग दिखेगा, हर जगह आपको शिव मंदिर दिखेगा। वहां जितना विष्णु मंदिर नहीं है उतना शिव मंदिर है, क्योंकि वहां माता हर जगह जगह में आपको एक एक शिव मंदिर दिखेंगे। वो शिव क्षेत्र था, क्यों? क्योंकि वहां शक्ति का पेट गिरा था। शक्ति के पेट गिरने के पीछे के कारण थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पेट गिरा था तो वहां का माता का नाम पड़ा विमला तंत्र पीठ। तो 4 हमारे मुख्य तंत्र पीठ हुए, कौन कौन से? नील पर्वत, कामाक्षा, कांटिलो को भी नील पर्वत कहा जाता है, जहां महानदी और समुद्र का संगम हुआ है। तो कामाक्षा, दक्षिणेश्वरी काली, तारा शक्तिपीठ जहां गुरु वशिष्ठ उपासना किए थे, और विमला शक्तिपीठ। ये 4 शक्तिपीठ को मुख्य तंत्र पीठ माना गया है, वहां मुख्य रूप से तंत्र मंत्र उपासना किया जाता है। तो अब उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम क्षेत्र से विमला पीठ। अब इसी बीच में अब वो महाराज बलि काल में आइए, महाराज बलि के काल, ठीक है। महाराज बलि जब अश्वमेध यज्ञ किए थे, ध्यान दो अब कथा को, महाराज बलि जब अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो बलि के अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, तो बलि कोई एक जगह में अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे। बलि कहाँ के राजा थे? सोनितपुर के राजा थे। तो हर बार अलग अलग तीर्थों में जा करके वो यज्ञ करते थे। किसी बार निमिषारण्य में, किसी बार हरिद्वार में, किसी बार काशी में, किसी बार और कहीं। तो इनका जो 100वां अश्वमेध यज्ञ था, जहां बामन जी डिस्टर्ब करने पहुंचे थे, और 100वां अश्वमेध यज्ञ को पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में कर रहे थे, क्योंकि उसको सबसे पुण्यमय, मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा पुण्यमय स्थान यदि किसी को माना गया है तो पुरुषोत्तम क्षेत्र को ही माना गया है। उसको वैकुंठ और स्वर्ग से ज्यादा उत्तम माना गया है। स्वर्ग के तो बात छोड़ो, स्वर्ग याचंती ते प्रमूढ़ा, गोलोक और साकेत के समान उसको माना गया है। स्वर्ग भी नहीं, गोलोक और साकेत इतना महत्वपूर्ण है। कौन? पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो वहां महाराज बलि क्या किया? 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो बलि बामन कथा में आता भी है, समुद्र किनारे किनारे बामन जी वेद मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। वो वही समुद्र किनारे था, पुरुषोत्तम क्षेत्र के वेद मंत्र पढ़ते आए, वही समुद्र किनारे वहां पर वो उनके यज्ञ में भीख मांगे, और उसके बाद बलि को पाताल लोग भेज दिए। बलि को पाताल लोग भेजे, सिर में पैर रख करके, तो पाताल लोग भेज दिए, तो बलि पाताल प्रवेश किए। तो वो वही पुरुषोत्तम क्षेत्र था जहां पर बलि को पाताल लोग भेजा गया था। तो वहां पर फिर एक पातालेश्वर महादेव निकले, और भगवान बोले कि ये पातालेश्वर महादेव सदैव तुम्हारे रक्षा करेंगे, मैं जा रहा हूं, क्योंकि देवराजेंद्र गाज गिराएंगे। तो भगवान जब 4 महीना उनके पहरेदार बने, 4 महीना पहरेदार बनने के बाद फिर महादेव को बोले कि इसकी रक्षा करना, इस प्रकार कह करके पातालेश्वर महादेव को वहां पर स्थापित करके भगवान फिर वापस बैकुंठ आए। तो आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में पातालेश्वर महादेव स्थापित हैं। किनके द्वारा स्थापित किया गया? नारायण जी के द्वारा। पुरुषोत्तम क्षेत्र विमला पीठ, अब वहां शिव जी भी स्थापित हो गए, यानी ऑलरेडी वो पुरुषोत्तम क्षेत्र था ही, अब वो विमला पीठ भी बना माता के शक्ति पीठ गिरने के कारण। और वही विमला पीठ में महाराज बलि का वो यज्ञ भी हुआ था, अब वहां शिव जी भी स्थापित हो गए। इतना चीज हो चुका है। अब इस कथा को यहाँ पे छोड़ो, अब दूसरे पार्ट में आओ। इधर मालवा अर्थात उज्जैनी, मालवा में जो महाराज इंद्रदुम्न थे, ये इंद्रदुम्न को बोला गया कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बोले मैं साक्षात विष्णु के दर्शन करना चाहता हूं। तो उनके यहाँ एक पंडित जी थे, बोले तुम जाओ पूरे भारतवर्ष को घूमो, भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां साक्षात श्री हरि विष्णु निवास करते हैं।
खोजने लगे वो। इसी बीच में अब उसके जो पंडित है वो खोज रहा है, ठीक है, अब उसको खोजने दो, एक अलग पाठ का कथा है। अब इसी बीच में जारा सबर का एक बेटा था। जारा सबर जो भगवान के पैर में बाण मारे थे, उसका एक बेटा था जिसका नाम था वसु सबर, जिसका पूरा नाम था विश्वावसु सबर। क्या नाम था? विश्वावसु सबर। विश्वावसु सबर रहते थे कांटिलो में, वही जहां पे समुद्र और महानदी का मिलन हुआ है। उसको पता चला भगवान श्री हरि नारायण जी का शरीर जल महानदी में है, आदेश हुआ तो उस दिव्य शरीर को ला करके उस कांटिलो के पर्वत के ऊपर में स्थापित करके नीलमाधव के रूप में पूजा करना आरंभ किए। वो साक्षात वो शरीर विष्णु जी का शरीर था, श्री हरि नारायण जी का शरीर, तो उसका पूजा करने लगे। भगवान उसको बोले थे, देखो तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुमको पूजा करवा रहा हूँ, याद रखना थोड़े तुम इस जगह में अपने छोड़ किसी को मत लाना, क्योंकि वो उसका नाम था नीलमाधव। यदि कोई उसको देख लेते थे तो तुरंत मुक्ति पा जाते थे, स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं, मुक्ति, उस दोबारा जन्म ही नहीं होता था उसको देख लेने से। तो कोई भी देख लेंगे तो सब मुक्ति पा जाएंगे, तो नरक का फिर मतलब ही क्या रह गया। तो इसीलिए तुम किसी को मत बताना, अकेले प्राइवेट पूजा बस करना मेरा। तो उस नील पर्वत के ऊपर में अर्थात कांटिलो पर्वत में वो विश्वावसु सबर उसके पूजा कर रहे थे, ठीक है। अब इसी बीच में पूजा करते समय उनके गृहस्थ थे वो, उनकी एक बेटी भी थी। अब वो जो पंडित खोजने चले हैं विष्णु साक्षात कहाँ हैं, खोजते 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 उनको पता चला कि कलयुग में एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंतर्गत कांटिलो नाम का एक जगह है जहां साक्षात भगवान रहते हैं, साक्षात भगवान निवास करते हैं। वो शरीर कृष्ण जी का जो शरीर था, तो दर्शन करने की इच्छा की है, बोले मैं नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। बोले तो वापस आ गए, आकर के महाराज इंद्रदुम्न को बताया, महाराज एक जगह है जहां साक्षात भगवान निवास करते हैं। अब महाराज इंद्रदुम्न उसको देखने के लिए पूरे सेना के साथ चले, जाके वहां अनेक प्रकार से मंत्रणा किए, लेकिन वो जो जिस जगह में पूजा करते थे, जो प्राइवेट जगह, किसी को पता नहीं था उसके छोड़। आखिरी महाराज इंद्रदुम्न थक गए, उसको नहीं मिला वो जगह, तो एकांत में बैठे हुए थे समुद्र किनारे और रोने लगे नारायण जी को याद करके। बोले प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, मुझे आपका दर्शन दे दो प्रभु। फिर आकाशवाणी हुआ, महाराज समुद्र तट में मेरे लिए दिव्य मंदिर का निर्माण करो, दिव्य मंदिर के निर्माण करोगे तो वही शरीर आकर के फिर यही स्थापित होंगे। इस प्रकार आदेश किया गया, साक्षात शरीर आएंगे। अब महाराज समुद्र तट में नारायण जी के लिए दिव्य मंदिर निर्माण किए। अब मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, मंदिर बनाते गए। अब आप लोग विचार करो, कभी जगन्नाथपुरी गए हो? जगन्नाथपुरी में देखना बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, ठीक। अब एक मिनट के लिए कल्पना करो, उस जमाने में क्रेन नहीं था, जेसीबी नहीं था, तो उतना बड़े बड़े पत्थर को इतने बड़े मंदिर में कैसे चढ़ाए होंगे। आप लोग जगन्नाथपुरी में देखे होंगे दक्षिण द्वार जो जगन्नाथ जी के हैं, जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, तो दक्षिण द्वार में एक पत्थर गिरा हुआ है। वो पत्थर के साइज को देखना कितना बड़ा है, वो पत्थर के साइज देख के मंदिर के ऊपर से गिरा है बोलते हैं उसको। तो विचार करो उतने बड़े पत्थर को मंदिर ऊपर चढ़ाए कैसे होंगे उस जमाने में। दूसरा, मंदिर में कहीं पे आपको जोड़ नहीं दिखेगा, ज्वाइंट नहीं दिखेगा, तो क्या करते थे अब समझो, कैसे पत्थर चढ़ाते थे उस समय के पद्धति पत्थर चढ़ाने का। जैसे मंदिर बना, यहां तक जोड़ई हुआ, यहां तक जोड़ई हुआ, तो रेत को लाते थे, ऐसे पाट देते थे, यहां तक ऐसे रेत पटा, समझ रहे हो। रेत पटने के बाद अब इधर ये जो पत्थर है, इस पत्थर में रस्सी बांधते थे और वो रेत के सहारे ऊपर वाले लोग खींचते हुए उसको ले जाते थे और वहां पे फिर रखते थे। अब रखने के बाद यहाँ तक बन गया मंदिर, अब यहाँ तक पूरा रेत पाटते थे, अब उस पत्थर में फिर रस्सी बांध के उसको खींचते, ऐसे करते हुए उसमें नक्काशी करते हुए मंदिर बनता चला गया। जा बनते बनते वो रेत पटाता भी गया, पटाते पटाते मंदिर पट गया पूरा, ठीक। अब मंदिर पटने के बाद मंदिर तो ढक चुका है, मंदिर बन चुका है, मंदिर खाली है। अब मंदिर की स्थापना करना है, तो मंदिर की स्थापना कौन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कौन करेंगे। मंदिर का निर्माण हो चुका है, मंदिर रेत में पटाया है, तो इंद्रदुम्न को बोले इसकी स्थापना तो ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। तो गुंडीचा रानी को बोली कि एक काम करते हैं, इस मंदिर की स्थापना करने के लिए तपस्या करता हूं मैं ब्रह्मा जी का, क्योंकि साधारण पंडित तो इसका प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं सकता। अब मंदिर बन चुका है, मंदिर कोई साधारण मिस्त्री भी नहीं बनाया, स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा आए थे मंदिर निर्माण के लिए। जिस जगह को खोद करके पत्थर लाके बनाया गया, उस जगह के खोदे हुए स्थान को इंद्रदुम्न तालाब कहा जाता है। जिस तालाब से मतलब उस खोद के तालाब बन गया, वो वहीं के पत्थर लाके मंदिर निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे और कथा को समझो ध्यान से। अब वो पुरुषोत्तम क्षेत्र था, विमला पीठ था, शिवलिंग वहां पातालेश्वर स्थापित हुए,
ठीक है, बलि के अश्वमेध यज्ञ के स्थली था, अब वहां श्री मंदिर का भी रचना हो चुका, बस भगवान नहीं आए हैं। अब महाराज इंद्रदुम्न बोले नहीं, मेरे को वो लकड़ी चाहिए, लाओ। तो अपने पुरोहित को बोले, उसके पुरोहित का नाम था पंडित विद्याधर, तुम जाओ कुछ भी करके वो लकड़ी को लेके आओ। तो गुंडीचा घर यानी गुंडीचा रानी इंद्रदुम्न के पत्नी, जगन्नाथपुरी से 3 किलोमीटर आगे जहाँ 9 दिन के लिए भगवान जाते हैं उसको बोलते हैं गुंडीचा घर। गुंडीचा घर को जगन्नाथ जी के जन्मस्थली माना जाता है, वहाँ भगवान का जन्म हुआ है माना जाता है। तो उस गुंडीचा घर के निर्माण गुंडीचा रानी कराई, इंद्रदुम्न के पत्नी, और मंदिर के निर्माण महाराज इंद्रदुम्न करवाए। अब विद्याधर को बोले तुम कुछ भी करके जाओ लेके आओ। अब विद्याधर पंडित गए, जा करके अनेक प्रकार से प्रयास किए, लेकिन वो पहाड़ के ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा था, रास्ता देखा नहीं था। एक दिन की बात, पंडित है, ब्राह्मण के पास तो दिमाग रहेगा ही, ब्रह्म कुल में जन्म लिया है, लगाया ब्राह्मण बुद्धि है। अब शायद उसके साथ एक आध नाव भी रहा होगा, ठीक है, तो उसका बुद्धि और प्रखर हो गया, ठीक है। तो पंडित जी घूमते घूमते चले गए। अब जाने के बाद वो क्या किए, वहां पर वो जो विश्वावसु सबर था, जो उसका दर्शन करता था, पूजा करता था, उसकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी, वो नदी में नहा रही थी। कौन से नदी में? यही महानदी में, जो कांटिलों में मिले थे। नहाते समय सबर लोग क्या है, थोड़े कम कपड़ा पहनते हैं, नहीं के बराबर। अब जो बाकी उसके जो कपड़ा था जिसको रखी थे, पंडित जी गए और कपड़ा को उठा के पानी में फेंक दिए। अब वो लड़की बिना कपड़ा का हो गई, अब निकलेगी कैसे बाहर। अब वहां पर पंडित विद्याधर जी पहुंच गए, और विद्याधर जी आकर के बोले आओ मैं तुमको बाहर निकलाता हूं, और अपने गामछा को उतार करके उस लड़की को पहनाए। पहनाने के बाद वो लड़की के शरीर को पूरा देख लिए, कौन? पंडित विद्याधर। और नीति कहता है यदि लड़की के शरीर को कोई पुरुष सबसे पहली बार जो पुरुष देख लेता है वही उसका पति होता है, और सबर पद्धति भी यही है। सबर उसको देख लिया, मतलब पंडित जी देख लिए। लड़की हालांकि सबर जात की थी और ये ब्राह्मण थे। आने के बाद अब वो उनके पिताजी बोले क्या तुम शादी करोगे मेरे बेटी से? बोले हाँ करूंगा। वो तो प्लानिंग के तहत ये सब किया है ना, शादी किए। अब शादी करने के बाद वो महाराज विश्वावसु के वो नहीं बता रहे हैं कि मैं विद्याधर पंडित हूँ, इंद्रदुम्न के आदेश से आया हूँ। वहां पर सुंदर निवास करने लगे। 2-4 दिन 10-15 दिन बीतने के बाद अब पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ा। शुरू शादी रहता है क्या है, ज्यादा प्यार रहता है, ठीक है। अभी हमारे बच्चे लोग अनुभवी भी हैं, तो उस समय ज्यादा प्यार रहता है। तो अपने उसके पत्नी से बोले ए जी सुनो ना, तो तुम्हारे पापा जो पूजा करते हैं उसका मेरे को दर्शन करना है। बोले नहीं, उसको तो पिताजी किसी को नहीं दिखाते हैं। मतलब तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आया प्यार वाला बात, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, अपने बाप को नहीं मना सकते? अब वो लड़की गई और जा करके अपने पिताजी को बोली पिताजी आपके दामाद जी उसके दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शन करवा दो ना। बेटी ये नहीं करवा सकता। अब लड़की रोने लगी, आप मेरे लिए इतना नहीं करोगे पापा? तो बेटी है बाप के लिए। अब बेटी रोने लगी, तो ठीक है लेकिन एक शर्त है बेटी, मैं उसको अपने हिसाब से लेके जाऊंगा। बोले ठीक है आप कुछ भी करो लेकिन दर्शन करा दो उनको। बोले ठीक। तो क्या किए, उनके रात के समय आंख में पट्टी बांध दिए अपने दामाद के, पंडित विद्याधर। और वो महाराज इंद्रदुम्न के कुल पुरोहित है, आंख में पट्टी बांधे। अब पट्टी बांध के मतलब कौन से रास्ता से जा रहे हैं, वो कौन से जगह है न जाने बोल के ले जाने लगे उसको। ले जाने लगे तो अबे तो पंडित था, दिमाग लगाया, एक पोटली बनाया और पोटली में जैसे सुदामा पोटली बनाते हैं वैसे पोटली में सरसों डाल दिए, 1 किलो सरसों। और सरसों में पोटली को ऐसे बांधा और नीचे में छेद कर दिया, उसको अपने कमर में लगाए और चले। और जाने के बाद वहां पर आंख के पट्टी खोले। आंख के पट्टी खोले के बाद भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर आंख में पट्टी बांधे वापस आए। बरसात का महीना था, पानी गिरा। 8 दिन के बाद और लाइन के बाद जितना सरसों गिरते हुए गया था सब छोटा छोटा पौधा बनते हुए चला गया था, रास्ता दिख गया। अब फिर एक दिन रात को गए, जगन्नाथ जी से कहे चलो प्रभु अब आपके नूतन वहां श्री मंदिर में आपको पहुंचना है। भगवान के लकड़ी को पकड़े कंधा में लाए गुंडीचा घर। गुंडीचा घर लाने के बाद राजा को बोले कि मैं मूर्ति लेकर के आया हूँ, लकड़ी लेके आया हूँ, अब इसको बनाएगा कौन? साक्षात भगवान स्वयं आए, भगवान, ठीक। क्योंकि भगवान को भगवान के छोड़ कोई नहीं बना सकते। भगवान स्वयं एक बूढ़ा बढ़ई के रूप में आए। और आने के बाद बोले हाँ ठीक है लेकिन एक शर्त है राजन, 13 दिन तक दरवाजा मत खोलना। यदि 13 दिन से पहले दरवाजा खोल दिए तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है बोले। मंदिर के अंदर गुंडीचा, बड़ा मंदिर में नहीं बन रहा है मूर्ति, कौन से मंदिर में बन रहा है? गुंडीचा मंदिर में। दरवाजा बंद किए। दरवाजा बंद करने के बाद अब वहां पर उनके बढ़ाई का कार्य शुरू हुआ। 2 दिन 4 दिन 8 दिन बीता। 8 दिन बीतने के बाद अब उसकी जो पत्नी थी, किसके? महाराज इंद्रदुम्न की पत्नी गुंडीचा। अब लेडीजों के पास क्या है, दिमाग तो होता ही नहीं है। तो
अब बोले कि नहीं, अब उसको खोलो आप दरवाजा को। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि 8 दिन हो गया वो आदमी ना तो खाना खा रहा है, ना तो मलमूत्र त्याग करने के लिए बाहर निकला है। एक ही रूम में 8 दिन तक कोई आदमी कैसे जी रहा होगा? अरे भैया सुसु भी तो लग रहा होगा उसको, ना खा रहा है ना पी रहा है, तो कर क्या रहा है अंदर में? दूसरा मूर्ति बना रहा हूं बोलता है तो अंदर से आवाज कैसे नहीं आ रहा है? ठक 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 आना चाहिए आवाज। वो मर गया होगा, खोलो। महाराज बोले नहीं, वो मेरे को मना किया है 13 दिन तक मत खोलना। बोले मैं बोल रही हूँ ना खोलो। अब औरत की जिद मानना पड़ती ही है, नहीं मानो तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। अब बेचारा अपने पत्नी के चक्कर में दरवाजा खोल दिया 8वां दिन में। मूर्ति का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, आधा मूर्ति थे। जैसे दरवाजा खोले वो बढ़ाई वहां से अंतर ध्यान हो गए, मूर्ति पूरा नहीं बने थे, अधूरा मूर्ति का निर्माण हुआ था। 3 मूर्ति वहां पर विराजमान थे, जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी। अब राजा को पश्चाताप हुआ, नारद जी आए। नारद जी आके समझाया, बोले दुखी मत हो, ये मूर्ति ऐसे ही हैं, तुम्हारे पत्नी को बहाना बना करके भगवान ही अपनी इच्छा से दरवाजा खोलवा दिए, क्योंकि जगन्नाथ जी का असली स्वरूप ये ही है। जगन्नाथ जी के स्वरूप ऐसे नहीं कि और कोई था या हाथ पैर मुंह कान है, जगन्नाथ जी का असली स्वरूप यही है। और जगन्नाथ जी की इतना बन चुका था, इसीलिए तुम्हारे पत्नी को बोल करके दरवाजा खोला। नारद जी के निर्देश के बाद फिर उनके मन को शांति मिला। लेकिन अब उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो उसके लिए ब्रह्मा जी को लाना है। तो मंदिर को बंद किए, मंदिर को, गुंडीचा मंदिर को, और गुंडीचा रानी को बोले तुम रोज यहाँ दिया जलाते रहना, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। गुंडीचा रानी के सहारे उसको छोड़ दिया। वो मंदिर तो रेत में दबा हुआ ही है। अब गुंडीचा रानी के सहारे वो मंदिर को छोड़ करके गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 कई हजार साल बीत गए, कई हजार साल। अब उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले चलो भाई, तुमको मैं ब्रह्मलोक ले जाता हूँ, शुभ समय पा करके मैं आऊंगा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, शुभ दिन देख के। अब ब्रह्मा जी इंद्रद्युम्न को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। तब तक इधर उसकी पत्नी गुंडीचा रानी निपट गई। ठीक है, 1000 साल से तो तपस्या कर रहा है, ये बेचारी थोड़ी जिएगी 1000 साल। अब उसके बाद तप के प्रभाव से जी रहे थे। अब उसको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक में 2-4 साल रहे वो। कितना दिन? 2-4 साल। अब कथा एक और समझो, मार्कंडेय पुराण के हिसाब से हमारा उम्र और देवताओं की उम्र में बहुत अंतर होता है। हमारा 100 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है ना पंडित जी? हमारा 100 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, और देवताओं का 100 वर्ष पितरों का 1 दिन होता है। अब पितरों का 100 वर्ष ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। अब वो ब्रह्मा जी के 1 दिन मतलब हमारा कितना, इधर तो धरती में कई काल बीत गए, कई सन बीत गए, कई शताब्दी बीत गए। हमारा 100 वर्ष देवताओं का 1 दिन, देवताओं का 100 वर्ष पितरों का 1 दिन, और पितरों का 100 वर्ष ब्रह्मा जी का 1 दिन। और ब्रह्मा जी के 1 दिन के हिसाब से वो 4 साल वहां रुके, यानी ब्रह्मा जी के 1 दिन मतलब उस हिसाब से 4 साल। तो वो 4 साल में तो इधर कई कल्प बीत गए। अब वो रानी भी मर गई, वो गुंडीचा मंदिर भी गया, वो श्री मंदिर भी गया जो बनाए थे। अब उसके बाद फिर उत्कल में कालांतर में कई युग के बाद फिर आया सतयुग त्रेता। कई सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुके थे यहाँ के हिसाब से, धरती के हिसाब से। लेकिन वो मंदिर निर्माण हो चुका था, मूर्ति भी निर्माण हो चुका है। उसी बीच में फिर और कलयुग आया। कलयुग में फिर एक राजा हुए जिसका नाम हुआ द्वितीय चंद्रमणि देव, जिसको महाराज गजपति कहा गया, गंगवंशी महाराज। गजपति जी एक दिन वही समुद्र के किनारे चले जा रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, हर युग में प्रलय नहीं होता। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कई युग बीत गए तो कई युग में तो प्रलय हो गया होगा। हर युग में प्रलय नहीं होता। इसके लिए हमको वेदों के निरूपण समझना आवश्यक है। भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण को जानना आवश्यक है, मार्कंडेय पुराण को जानना आवश्यक है। हर युग में प्रलय नहीं होता। 72 चतुर्युगी में एक प्रलय होता है। कितना चतुर्युगी में एक प्रलय? ऐसे नहीं कि सतयुग खत्म हुआ फिर प्रलय, त्रेता खत्म हुआ फिर प्रलय, द्वापर खत्म हुआ फिर प्रलय, ऐसे प्रलय नहीं होता। 72 चतुर्युगी में एक प्रलय होता है। 72 चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बार जब हो गए तो कहलाता है एक चतुर्युगी। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 2 चतुर्युगी, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 3 चतुर्युगी। ऐसे ऐसे जब 72 बार होता है तब एक प्रलय होता है। और उस एक प्रलय में पूरा सृष्टि खत्म नहीं होता। 2-4 देश मिट गए,
एक आध दो ठो ब्रह्मांड मिट गए, क्योंकि ब्रह्मांड एक आध ठो नहीं है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। रामचरितमानस कहता है रोम रोम प्रति व्यापे हूँ कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। काकभुसुंडी जी उत्तरकांड में लिखते हैं उदर मांझ सुनु वंडा जराया देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया, करोड़ों ब्रह्मांड है। तो 2 4 10 15 20 ब्रह्मांड मिट गए वो एक प्रलय में। अब वैसे वैसे मतलब पूरा सृष्टि खत्म नहीं होता, वैसे वैसे 7 प्रलय जब होता है, 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय, ऐसे ऐसे 7 प्रलय जब होता है उसको बोलते हैं फिर महाप्रलय। उसको मार्कंडेय प्रलय भी कहते हैं, जिस प्रलय को मार्कंडेय जी देखे थे। करार बिंदेन पदार बिंदम पदार बिंदेन विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पूटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, वो महाप्रलय है। तो वो महाप्रलय हुआ नहीं था, बस युग बदलते गया था। ब्रह्मा जी के लोक में 4 साल बीत गए। पूरा कथा समझ आ रहा है? ठीक। तो अब इसी बीच में कालांतर में उड़ीसा में एक और राजा हुए, द्वितीय चंद्रमणि देव महाराज गजपति। वो चले जा रहे थे समुद्र किनारे, अचानक उनके पैर, उनके घोड़ा का जो पैर है लगा खील में लगा तो गिर गए। विचार किए क्या क्या है वहां पे, कि रेत को हटाएं तो थोड़ा सा नोक दिखा और हटाए, चक्र दिखा और हटाए, थोड़ा कलश दिखा। विचार किए यहाँ समुद्र किनारे कुछ है, रेत में कुछ दबा है। क्या दबा है समझ आ गया, क्योंकि रेत चढ़ाते गए थे। तो पूरे उड़ीसा के सेना को बुलाए और वहां के रेत को हटाए। रेत को हटाए तो दिव्य मंदिर था, लेकिन मंदिर खाली था। तो मंदिर में थोड़ा सा और चारों तरफ फिर वो बाउंड्री बनवाए और नृत्य मंडप, भोग मंडप इत्यादि बनाए, और उसमें जो पुनर्निर्माण का काम है उसको गजपति महाराज करवाए। लेकिन मूल मंदिर जो था इंद्रदुम्न महाराज बनाए थे। अब इसके बाद अब इसमें मूर्ति स्थापना करना है, तो मूर्ति कहाँ है कि इसमें क्या मूर्ति रखें, तो वहां पर कृष्ण जी की मूर्ति रख दी है और उस मंदिर को वो अपना नाम दे दिए। क्या नाम? कि ये मंदिर मैंने बनाया है। अब इसी बीच में वो 4 साल ब्रह्मलोक में उसके तपस्या के प्रभाव से रहे। अब ब्रह्मा जी बोले अब जाओ, मंदिर उद्घाटन का समय आ गया है, तुम धरती में तैयारी करो। बेचारा इंद्रदुम्न को वापस फिर धरती में भेजे। अब वो इतने युग बीतने के बाद आए हैं, आके देखे मेरे पत्नी कहाँ है, उसको कोई पहचानने ही नहीं थे, क्योंकि कई सतयुग त्रेता द्वापर जा चुका था। वो कहां से उसको कोई जानेंगे इंद्रदुम्न को? बोले कौन इंद्रदुम्न? बोले मालवा का राजा था। बोले कहां का मालवा? उसका अब तो मालवा का नाम भी बदल गया था। बोले मंदिर मैं बनाया हूं। बोले तुम कहां बनाया? झूठ बोल रहे हो। गजपति महाराज बोले मैं बनाया हूं। और जो राजा पावरफुल आदमी की बात को सब मानते हैं, पावरफुल आदमी का सपोर्ट सब करते हैं, प्रभुता को सब कोई भजे, तो सब लोग गजपति के सपोर्ट करते थे। बेचारा सिर ठोक ठोक के बोलता था मैं बनाया हूं, इसके बाद को कोई नहीं माने। बोले एक और मंदिर है जो मेरी पत्नी बनाई है, वहां मैं उसके लिए मूर्ति भी रखा हूं, कोई इसके बात को नहीं माने। फिर वो गजपति अपना नाम दे दिया है, उस मंदिर को गजपति बनाया है। नारद जी आए क्रोध में, बोले क्यों महाराज गजपति? उनको पूरा अनुभूति करवाए, इंद्रदुम्न के बारे में बताया, नारायण जी के बारे में बताया, तब गजपति उनको क्षमा मांगे। और क्षमा मांगने के बाद जा करके वो रेती में पटा हुआ गुंडीचा मंदिर को देखे तो वहां दिव्य 4 मूर्ति, जगन्नाथ जी 3 मूर्ति नहीं है, 4 मूर्ति है। बोलो देखियो 4 मूर्ति हैं, उसको 3 मूर्ति कई लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो चौथा को देखे ही नहीं सकते। 4 मूर्ति है उनका। उनके बगल में सुदर्शन चक्र है जिसको चौथा मूर्ति माना जाता है। उनके बगल में सुदर्शन चक्र है, उनको चतुर्थ मूर्ति माना जाता है। तो 4 मूर्ति का निर्माण हुआ था, चतुर्धा मूर्ति कहा जाता है जिसको। तो अब ब्रह्मा जी उनको जो समय दिए थे, समय में ब्रह्मा जी आए। अब तैयारी होने लगा मंदिर उद्घाटन का। ब्रह्मा जी स्वयं वेद मंत्र पढ़ने लगे, रथ बनाया गया और रथ से गुंडीचा मंदिर में वो तीनों मूर्ति को चढ़ाए, ला करके श्री मंदिर में स्थापित किए। स्थापित करने के बाद वहां उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ स्वयं ब्रह्मा जी के, और भगवान जगन्नाथ जी फिर वहां निवास किए। वो कृष्ण जी के शरीर से ही बना हुआ शरीर था। तो वो हर 12 साल के बाद उसको परिवर्तित किया जाता है। 12 वर्ष अर्थात हर 12 साल के बाद परिवर्तित। 12 साल को हमारे शास्त्रों में एक कल्प की भी संज्ञा दिया जाता है। 12 साल के बाद फिर नया मूर्ति बनाया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भी जीर्ण होता है और कलयुग में मृत्यु निश्चित है और ये मृत्यु लोक है। इस बात को संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं मृत्यु को स्वीकार करते हैं। और भगवान के एक शमशान है जिसको बोलते हैं कोयली बैकुंठ, ठीक है, कोयली बैकुंठ। तो वहां भगवान के नया शरीर बनता है और इस शरीर के अंदर में जो प्राण है उसको नया शरीर में डाला जाता है और फिर वो पुराना शरीर जो है उसको ले जा करके वहां कोयली बैकुंठ में भूमिगत कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। वहां 12 साल के बाद फिर वो मिट्टी बन जाता है, क्योंकि लकड़ी ही है। 12 साल के बाद मिट्टी बन जाता है। फिर 12 साल बाद जब ये मूर्ति को वहां दफनाने के लिए खोदते हैं तो लकड़ी तो मिट्टी बन जाया रहता है। इस प्रकार भगवान के दारू परिवर्तन होता है।
ठीक है।